ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए, कबीरा आपू शीतल होए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फेटी क्लास और मैं उस्यास। आज का काव्य खंड का चैप्टर का नाम है छप्पय। क्या नाम है? छप्पय, जिसके कवि हैं नाभा दास जी। कौन है? नाभा दास जी, जो कि राम भक्त हैं। राम भक्त हैं। कौन? नाभा दास जी। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन से भक्त थे, राम भक्त या कृष्ण भक्त। ठीक है, और ये दलित भी थे। क्या थे? दलित। समझते हैं ना दलित आप लोग? ठीक है, इनका जन्म 1570 में हुआ और निधन कब हुआ? 1600। मतलब मान लीजिए अनुमानता है ना, फिक्स नहीं है ना। मतलब जन्म 1570, निधन आपका 1600। जन्म स्थान दक्षिण भारत शैशव। हाँ, जन्म स्थान कहाँ है? दक्षिण भारत शैशव में। ठीक है। दीक्षा गुरु का नाम स्वामी अग्रदास। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। हाँ, स्वामी अग्रदास। नाभा दास के दीक्षा गुरु का नाम है स्वामी अग्रदास जी। ठीक है। कृतियां, इनका लिखा हुआ कृतियां क्या क्या है? दो गो मेन है, बस दो आप याद रखिए, एक भक्तमाल, एक अष्टयाम। नाभा दास जी का दो गो लिखा हुआ मुख्य कृतियां हैं। एक आपका है भक्तमाल, दूसरा है अष्टयाम। तुलसीदास के समकालीन थे। हाँ, ये तुलसीदास के समकालीन थे। कौन? नाभा दास। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए नाभा दास किनके समकालीन थे या तुलसीदास के समकालीन कौन थे? इसमें से कवि नाम दे देगा तो कहां टिक मारेगा? नाभा दास में। समकालीन का मतलब है उस टाइम ये भी थे और ये भी थे, ये होता है समकालीन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब आते हैं अब मेन मुद्दा पर, दोहा पर। आज का भावार्थ करते हैं। ठीक है, सामने भावार्थ आता है आपका। पहला, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गई, योग योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। देखिए भावार्थ क्या है इसका? प्रस्तुत पंक्तियां, ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको। प्रस्तुत पंक्तियां क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ये पंक्ति सब जो है कहां से लिया गया है? भक्तमाल से लिया गया है, जिसके माध्यम से नाभादास ने कबीर जी के व्यक्तित्व और उनके गुणों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, मतलब ये भक्तमाल से लिया गया है। ठीक है, ये पंक्तियां, और जिसके माध्यम से नाभादास जो हैं वो कबीर जी के व्यक्तित्व और उनके गुणों के बारे में बताएंगे। नाभादास कहते हैं कबीर जी ने हृदय से किए गए भक्ति को धर्म माना है ना, जिसमें सच्ची भावना हो, प्रेम हो, बाकी सब अधर्म दिखावा है। कबीर जी कहते हैं मतलब नाभादास जी लिखते हैं। ठीक है, नाभादास जी लिखते हैं और वो क्या कहते हैं कि कबीर जी का कहना है कि हृदय से किए गए भक्ति को धर्म माना है। तो कबीर जी जो है ना, हृदय से किया हुआ भक्ति जो है, ठीक है, उसी को धर्म माना है, जिसमें सच्ची भावना हो, प्रेम हो, बाकी सब अधर्म में दिखावा है। मान लीजिए कि हम बहुत बड़ा आदमी है, अब बहुत लोगों का जमीन हम छीन लिए हैं, बहुत लोगों को मारे हुए हैं, पीटे हुए हैं, गरीब का तो वैल्यू नहीं करते, गरीब है भाग से। ठीक है, कभी किसी का हेल्प नहीं किए, किसी गरीब का घर नहीं बना दिए, किसी का बेटी के शादी में पैसा नहीं दिए हैं। ठीक है, और हम कुछ नहीं किए हैं, लेकिन दिखाने के लिए गांव में, ठीक है, दान पुण्य कर दिए, यज्ञ करवा दिए, भंडारा करवा दिए। कौन करा रहा है? तो फलना बाबू। तो क्या उससे आपका पाप कम जाएगा? क्या वो भक्ति है? नहीं, वो दिखावा है, वो दिखा रहे हैं। अगर नहीं दिखाना होता तो गांव में आपका गरीब सब आपका बड़ाई करता, कोई गरीब होता भी नहीं, सब थोड़ा सा लेवल में आता। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर रहे हैं और बड़ा बड़ा काम खाली दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये भजन करवा रहे हैं, कीर्तन करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं। ठीक है, तो एक कबीर जी कहते हैं ये सब दिखावा है ना। धर्म क्या है? जो हृदय से किया हुआ भक्ति को धर्म माने हैं, जिसमें सच्ची भावना हो, प्रेम हो, बाकी सब अधर्म है। उन्होंने योग, यज्ञ, व्रत, दान और भजन आदि को तुच्छ माना है। मतलब कबीर जी जो है योग को, यज्ञ को, व्रत को, दान को, ठीक है, भजन को तुच्छ माना है। अब मान लीजिए हम फास्टिंग किए हुए हैं, मान लीजिए कि हम कोई लेडीज है, मान लीजिए, ठीक, और मेरा कोई हस्बैंड है, ठीक,
और उस उनसे कभी भी हम अच्छा से बात नहीं करते हैं। कभी का तबीयत खराब हुआ, पैर नहीं दबा दिए, सर नहीं दबा दिए, है ना, उनका कुछ काम नहीं कर दिए, कपड़ा भी हुआ है ना वो खुद से धो रहे हैं, है ना, खाना भी खुद से निकाल के खा रहे हैं, और बराबर झगड़ा उनसे कर रहे हैं, और कभी भी उनका मतलब पैर दबा देना, अच्छा से बात करना, ठीक है, कभी नहीं करते हैं। उनके लिए फास्टिंग करके रहें। फास्टिंग क्यों है आज, हम व्रत क्यों है आपके लिए? अरे भाई व्रत छोड़ो ना, पहले पहले जो काम जो मेन है, ठीक है, पैर दबाना, थोड़ा सा अच्छा से बात करना, ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं है ना। अब व्रत करने से कुछ हो जाएगा? बताइए, कुछ हो जाएगा? तो वही कर रहे हैं कबीर जी, ठीक ना। ये सब क्या है? दिखावा है। कबीर जी के अनुसार ये भक्ति को नहीं, दिखावे को दिखाती है, इनमें भक्ति के भाव नहीं होता है। हाँ, इसमें भक्ति का भाव नहीं होता है। अब दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। दूसरा नंबर आइए, हिंदू तुरक प्रमाण अरमैनी, सभी साखी पक्षपात नाही, वचन सभी के हित की भाषी। मतलब हिंदू और तुरक का मतलब मुस्लिम होता है। क्या होता है? मुस्लिम होता है, ठीक है। तो यहाँ भावार्थ देखेंगे अच्छा से। प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से लिया गया है। हाँ, कहां से लिया गया है? भक्तमाल से। याद रखिएगा, भक्तमाल से लिया गया है, जिसके माध्यम से नाभादास कहते हैं कि कबीर जी ने कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। हाँ, नाभादास जी कहते हैं कि कबीर जी ने कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। उनके वचन और उनकी भाषा जो है वह हमेशा सभी के हित में होती है, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो। कभी भी पक्षपात नहीं किए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अब मुस्लिम कोई है, मुसलमान कोई है, खूब नमाज पढ़ रहा है, खूब नमाज पढ़ रहा है, दिन रात नमाज पढ़ रहा है, ठीक है, और कभी कोई गरीब का हेल्प नहीं करेगा, कभी किसी से अच्छा से बात नहीं करेगा, कभी कोई लाचार आदमी को उठाएगा नहीं, उसको पैसा देकर उसको हेल्प नहीं करेगा, प्यार से बात नहीं करेगा किसी से। कोई गरीब आदमी है, कुछ सामान लेने आया है, मान लीजिए मेरा दुकान है कपड़ा का, चाहे हम पढ़ा रहे हैं, तो कोई गरीब है उसको फ्री में पढ़ा दीजिए, तब तो जाने, तब तो आप नमाजी हैं जी, है ना। खाली नमाज पढ़ रहे हैं, किसी का हेल्प नहीं, तो वो सब चीज बेकार है ना। ये भी चीज आपको करना पड़ेगा। तो ये जो है कबीर जी है, कभी भी हिंदू मुस्लिम में फर्क नहीं किए, है ना, सबके हित की बात की है। तीसरा नंबर में आइए, विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुनी श्रवणी धरे, सुर कभी तो सुनी कौन कभी, जो नहीं सिर चातन करे। हाँ, भावार्थ क्या है सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से लिया गया है, जिसके माध्यम से नाभादास ने सूरदास जी की, हाँ ये जो पंक्ति है ना सूरदास जी का है, ये वाला था कबीर जी का, जिनके बारे में बताया था, ठीक ना। तो मतलब इनके बारे में बता रहे हैं, कौन? नाभादास जी, है ना। क्या कर रहे हैं? नाभादास ने सूरदास जी के विशेषताओं को बताया है। नाभादास कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सूरदास द्वारा कही गई भगवान के गुणों को सुनता है, जो भी व्यक्ति सूरदास जी के द्वारा कही गई भगवान के गुणों को सुनता है, ठीक है, उसकी बुद्धि विमल हो जाती है। नाभादास कहते हैं कि ऐसा कोई कवि नहीं है, ऐसा कोई कवि नहीं है जो सूरदास की कविताओं को सुनकर उनकी बातों में हामी न भरे। ऐसा कोई कवि नहीं है जो कि सूरदास जी के कविताओं को सुनकर उनकी कविताओं में हामी न भरे, कहे कि हाँ बहुत अच्छा कविता है, बहुत बढ़िया लगा हमको। ऐसा कोई कवि नहीं है जो कि ये बात नहीं बोला हुआ। सब बोलता है हाँ आपका कविता तो बहुत अच्छा था, ठीक है। चलिए, ये सब एग्जाम पूछेगा, है ना। हमने मेन लाइन को उठाया है, पूरा मैंने नहीं बताया है। इस चैप्टर का जो मेन लाइन होगा एग्जाम में आने का संभावना है, मैंने उसको बताया। चलिए इसकी शॉर्ट लिया जाए। चलिए, तो आज इतना ही, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वीडियो शेयर कर दीजिए, पूरे हाजीपुर, पूरे बिहार में वीडियो को शेयर आप कर दीजिए। ये आपको करना है। आज मैं देखता हूं कितना वीडियो आप शेयर करते हैं, कितना आप में हिम्मत है वीडियो शेयर करने का। आज मैं देखना चाहता हूं, अगर हिम्मत है तो कम से कम 5 आदमी को वीडियो शेयर करके बताइए। अगर आप में हिम्मत है तो ये मेरा चैलेंज है आपसे। जय हो, जय हिंद।